So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। और प्रीवियस क्लासेस में हमने जो बातें करी थी आज की क्लास में उनको ही रखेंगे कंटिन्यू। तो हम लेंथ के जो क्षमता है, पावर ऑफ लेंथ, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया है पिछली क्लासेस में भी मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसीलिए हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, है ना, ताकि बोर्ड एग्जाम में हमको सामने अगर आए ये क्वेश्चंस तो हम उनको इजीली सॉल्व कर पाएं और तैयार रहें। ठीक, तो चलिए कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराया था जो कि आप देखें, एक क्वेश्चन मैं आज लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टाइम में दिया जाएगा आपको और फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, उस लेंथ की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने है ना। लेंस की क्षमता का आपको फॉर्मूला लगाना है। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। 2 मिनट के टाइम में आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कीजिए क्वेश्चन का। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है, यानी उत्तल है या अवतल लेंस है, ये भी बताना है। चलिए, तो टाइम हमारा यहाँ पर समाप्त हो चुका है और अब तक आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया होगा। बहुत इजी सॉल्यूशन है ना। देखिए, उस लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए, मतलब f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी को हम f से लिखते हैं, ठीक, जिसकी क्षमता यानी कि p इज इक्वल टू -2.0 डायोप्टर हमको दे रखी है। क्षमता को हम किससे लिखते हैं, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस p से लिखते हैं। यह किस प्रकार का लेंस है, तो भाई फॉर्मूला हमने सीधा पढ़ा है, p इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ से f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1/f है, तो f इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा। और p की वैल्यू रख देंगे हम, p की वैल्यू रख देंगे, f इज इक्वल टू 1/, और p की वैल्यू कितनी है, -2.0। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/2 कितना होता है, 0.5। तो माइनस का 0.5 और किस में आएगा आंसर, मीटर में आएगा। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ते वक्त हमने ये बात नोट करी थी कि लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो किस में रखी जाएगी, वो रखी जाएगी मीटर में। तो -0.5 मीटर आ गया आंसर। अब हमसे पूछ रहे हैं कि यह किस प्रकार का लेंस होगा। देखिए भाई, नेगेटिव है, फोकस दूरी क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या बताया था, चलिए आपको याद दिला देते हैं, कॉनकेव लेंस होगा। ये क्या होगा, कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस होगा। देखो, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। तो फोकस दूरी क्या है हमारी, ऋणात्मक आई है, यानी नेगेटिव आई है। तो ये कौन सा लेंस होगा भाई, ये होगा हमारा अवतल लेंस, क्योंकि फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज नेगेटिव, ऋणात्मक है, इसीलिए यह लेंस कैसा होगा, अवतल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन के आंसर कर दिए। तो ये तरीका है बच्चों क्वेश्चन करने का, है ना। बहुत ही मतलब इसमें हमको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन अगर हमको फॉर्मूला पता है और ये पता है कि क्या क्या चीजें इसमें बेसिक अप्लाई होने वाली है, तुरंत से आप सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, आज हमको प्रैक्टिस खूब सारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है हमको आज खूब सारी, है ना। तो एक और क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए, तो एक मैं अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, इस पे थोड़ा दिमाग लगाइए, इस पे थोड़ा दिमाग लगाइए और इसको भी सॉल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ये वाला भी कर देंगे, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे सभी। क्वेश्चन लिखेंगे सभी। कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डी प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस, संशोधक लेंस मतलब जो करेक्टनेस वाला लेंस होता है, मतलब जो आंख जैसे खराब हो जाती है ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं चेक कराने के लिए, तो बोलता है ये वाला लेंस लगा दो, तो आंख को ठीक करने वाला लेंस जो है बता रहा, उसकी क्षमता प्लस 1.5 डायोप्टर है, निर्धारित करता है। निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो हमको फोकल लेंथ निकालनी है, ज्ञात कीजिए, फोकल लेंथ निकालनी है एक चीज हमको। दूसरा चीज, लेंस अभिसारी है या अपसारी। एक और क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है कि लेंस अभिसारी है या अपसारी, मतलब लेंस कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम आपको देंगे 2 मिनट का टाइम, ठीक है। क्वेश्चन को सोचना, ठीक है, क्वेश्चन हो या ना हो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्वेश्चन को नोट डाउन करो और सोचो, दिमाग लगाओ क्वेश्चन के ऊपर, है ना। अगर आपने सही दिशा में दिमाग का प्रयोग करा तो क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। चलिए सोचिए जरा क्वेश्चन को। चलिए देखिए, क्वेश्चन सिमिलर है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं। लेंस की क्षमता यानी कि P हमको दे रखा है प्लस 1.5 डायोप्टर, संशोधक लेंस निर्धारित करता है लेंस की फोकस दूरी। फिर से हमको F निकालना है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाया था भाई, P इज इक्वल टू 1/f, तो F बराबर 1/P, तो F इज इक्वल टू 1/P की वैल्यू कितनी है 1.5 प्लस का, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 10/15 प्लस का, और जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 0.6667 लिख लेते हैं इसको, 0.67 मीटर, लगभग, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, लगभग वाली वैल्यू बता रहा हूं। ये आई है लेंस की फोकस दूरी। मैच कर लीजिए अपना आंसर। ये आई है लेंस की फोकस दूरी। अब हमसे पूछा गया था कि ये लेंस अभिसारी है या अपसारी, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। तो देखो भाई, फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का मतलब कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। फोकल लेंथ क्या है, धनात्मक है यानी पॉजिटिव है, तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। अतः यह लेंस उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को ही हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी
कन्वर्जिंग होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे इसे जल्दी से। चलिए, अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। एक कैसा क्वेश्चन होगा? एक क्वेश्चन होगा थ्योरेटिकल, ठीक है, और वो चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट से होगा, मतलब किसी टॉपिक से कॉन्टेक्स्ट से नहीं होगा। पूरे चैप्टर, जो हमारा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उसके कॉन्टेक्स्ट से होगा। चलिए, क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे अपनी अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। कौन सा मिरर है उसका टाइप आपको बताना है। फर्स्ट किसी कार का अग्रदीप, यानी कि हेडलाइट। किसी कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर हम यूज करते हैं? सेकंड किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, यानी कि रियर व्यू मिरर। गाड़ियों में पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, कोई ओवरटेक तो नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए ड्राइवर के पास रियर व्यू मिरर होता है, जिसमें वो पीछे का पूरा दृश्य देख सकता है, गाड़ी के पीछे का पूरा सीन उसको दिखता है ना। तो वहां पर कौन सा मिरर यूज करते हैं? और सौर भट्टी सोलर फर्नेस। चलिए, तो 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, और तीनों के लिए आपको टाइम भी दिया जा रहा है। तीनों के लिए आपको टाइम भी दे रहे हैं। 2 मिनट का टाइम, 1.5 मिनट का टाइम इनफ रहेगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने तो अभी अभी कर लिया होगा क्वेश्चन। चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए, तो 1 बाय 1 हम इनका आंसर नोट डाउन करते हैं। हेडलाइट में जो मिरर यूज होता है भाई, अगर हम सीधे सीधे एक एक शब्द में आंसर दें तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का यूज करते हैं, पश्च दृश्य दर्पण यानी रियर व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। देखो, दर्पण की बात चल रही है अभी, दर्पण और लेंस में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो कंफ्यूजन दूर करना है आपको। और सोलर फर्नेस की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण को। अब ये तो हो गई सिर्फ ये बात कि जस्ट नाम आपने बता दिए। क्या रीजन है इनके पीछे कि हम यहाँ पर अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज करते हैं, यहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं? जरा देखेंगे, कॉनकेव मिरर को देखेंगे। कॉनकेव मिरर कुछ इस प्रकार का होता है ना, जिसके पीछे की तरफ पॉलिश होती है। अब कॉनकेव मिरर में हम करते क्या है, इसको चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा सा आपको फिगर बना करके समझाता हूँ। ये हमारा कॉनकेव मिरर है भाई, इसके पीछे ये हमने क्या करी हुई है, ये पॉलिश करी हुई है हमने इसके पीछे, ठीक है। अब ये गाड़ी के आगे लगा हुआ है, ये पीछे पूरी गाड़ी है इसके, ये पूरी गाड़ी है, ठीक है। और गाड़ी के आगे हमने हेडलाइट पर लगी होती है ना, ये गाड़ी के आगे हेडलाइट लगी होती है, तो ये हेडलाइट है गाड़ी की। अब हेडलाइट कुछ इस तरीके की होती है अंदर से। अब इसमें क्या होता है,
इसमें यहां पर एक बल्ब लगा होता है इस तरीके का, और उस बल्ब को कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि वो इसके फोकस पर रहे। कहां पर रहे? फोकस पर। भाई ये अगर मिरर है, ये अगर दर्पण है, तो इस दर्पण का क्या होगा? एक मुख्य अक्ष होगा, और इस मुख्य अक्ष पर क्या क्या बिंदु आएंगे? फोकस आएगा, वक्रता केंद्र आएगा। तो ये बल्ब को कहां रखते हैं हम? फोकस पर रखने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या है? ये बल्ब है भाई, देख लो, ध्यान से समझ लो, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं इस बात को। बल्ब है। अब जैसे ही गाड़ी ऑन करेंगे, गाड़ी की लाइट ऑन करेंगे, गाड़ी की लाइट ऑन करेंगे तो क्या ऑन हुआ? बल्ब ऑन हुआ। अब बल्ब से प्रकाश निकलेगा ऐसे, बल्ब से तो सारी डायरेक्शन में लाइट निकलेगी ना, ऐसे इस तरीके से। अब होगा क्या? जो ये वाली लाइट होगी, जो भी यहां इस दर्पण पर पड़ेगी, जो भी लाइट, जो भी प्रकाश किरण इस दर्पण पर पड़ेगी, जो भी लाइट रे यहां पड़ेगी इस सरफेस पर, तो इनका तो कुछ नहीं, जो इधर इधर जा रही है इनका तो कुछ नहीं, इनका तो कोई यूज नहीं है दर्पण के लिए। लेकिन जो जो प्रकाश किरण यहां पड़ेगी वो क्या होती है? वो पड़ने के बाद आप जानते हैं कि ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे, समझ रहे? मतलब कि सारी लाइट जो है एक डायरेक्शन में जाएगी इस दर्पण की वजह से, इस मिरर की वजह से। ये क्या है? ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। तो गाड़ी का ये कॉनकेव मिरर, यहां पर बल्ब लगाए, बल्ब को कहां पर लगाना है? फोकस पर। फोकस पर बल्ब लगाया, फोकस पर बल्ब लगाने से जितनी भी लाइट इस दर्पण पर पड़ेगी बल्ब से, वो सारी क्या भेजेगा? एक डायरेक्शन में, मतलब एक समांतर। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर प्रकाश पुंज। तो होता क्या है? जहां पर ये लाइट गिरती है वहां पर हमको ज्यादा साफ चीजें दिखाई देती है, सारी लाइट एक ही जगह पर गिरती है, और हमको ज्यादा क्लियर जो है सामने का जो व्यू है वो दिखाई देता है जब रात को हम गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं। तो पहले वाले का कारण ये हो गया कि क्यों हम अवतल दर्पण यूज करते हैं गाड़ी की हेडलाइट में। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब पश्च दृश्य दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, इसको भी समझो। रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, इसको भी समझो। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के इस तरफ पॉलिश करी होती है ना। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। मैं फिगर को बहुत ज्यादा रफ बना रहा हूं, तो उसमें आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, क्योंकि बस हमको यहाँ पर मैकेनिज्म समझनी है। अब कॉन्वेक्स मिरर के साथ समस्या क्या है कि ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका ध्रुव, ये रहा इसका फोकस, और ये रहा इसका वक्रता केंद्र। की इसका जो फोकस और वक्रता केंद्र है वो दर्पण के पीछे होता है। अब ऑब्जेक्ट की इसके सामने एक खास बात होती है कॉन्वेक्स मिरर के सामने, कि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, ऑलवेज इरेक्ट इमेज ये बनाएगा। ठीक है, ऑलवेज इरेक्ट इमेज ये बनाएगा। इसके अलावा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, यानी वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये इसके गुण होते हैं। हमने जब पढ़ा था इसको तो इनके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा करी है। अच्छा, सीधा दिखाता है हमेशा ऑब्जेक्ट को, आभासी दिखाता है, और एक इसका जो इंपॉर्टेंट गुण है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा हमेशा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, डिमिनिश्ड हमेशा। तो इसके पीछे, अगर गाड़ी के पीछे इतना बड़ा ट्रक भी आ रहा होगा, गाड़ी से कई गुना बड़ा ट्रक भी आ रहा होगा, तो उसको ही छोटा करके दिखा देगा शीशे में, मिरर में, है ना। ये उत्तल दर्पण क्या कर देगा? उसको छोटा सा करके दिखा देगा, और आपको पता लग जाएगा अच्छा मेरे गाड़ी के पीछे जो है एक ट्रक आ रहा है, ड्राइवर को पता लग जाएगा। तो इसीलिए जो बड़े से फील्ड का व्यू, गाड़ी के पीछे का जो बड़ा सा क्षेत्र होता है ना, जिसमें बड़ी सी रोड होगी, रोड में बहुत सारी गाड़ियां चल रही होंगी, आजू बाजू पेड़ पौधे होंगे, वो सारा इस शीशे में हम देख सकते हैं। गाड़ी, जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसके यहाँ पर और इधर पर वो शीशे लगे होते हैं, है ना। उसमें क्या करता है? वो पीछे का व्यू देखता है, बस पीछे से जो है कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, तो पीछे का पूरा फील्ड का व्यू इसको मिल जाता है। इसीलिए इसको फील्ड व्यू मिरर भी कहते हैं। ठीक है, फील्ड व्यू मिरर भी कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का भी केस हमारा समझ में आ गया। फील्ड व्यू
मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो दो केस हमारे समझ में आ गए। अच्छा, लास्ट केस कौन सा बचा? सौर भट्टी। सोलर फर्नेस का केस वही है, सेम है। सोलर फर्नेस का केस सेम है, मैं बताता हूं आपको किस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये है भाई सोलर भट्टी। अब इसको हम थोड़ा ऐसे रखते हैं, ये अवतल दर्पण हमने रखा हो, थोड़ा टेढ़ा रखते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ। मतलब बेसिकली इसकी मैकेनिज्म देखो, अवतल दर्पण है ये, कॉनकेव मिरर है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि यहां पर इसके जो पृष्ठ है, इस पर जो प्रकाश किरणें आती है वो यहां से आती है। ये कहां से आ रही है? ये आ रही है सूर्य से, सन से। अब सन की रेज जो है इस भट्टी पर आती है। ये क्या है? भट्टी है हमारी, सोलर फर्नेस है। अब जब सन से रेज आ रही है तो सन का है इन्फिनिट, मतलब सन इसके लिए क्या होगा भाई? अनंत पर कोई वस्तु होगी इस दर्पण के लिए। और अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो उत्तल अवतल दर्पण के यानी कॉनकेव मिरर के सरफेस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी कहां मिल जाती हैं? सारी मिल जाती हैं इसके फोकस पर। मतलब ये किरण ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी। मतलब सारी की सारी कहां पर मिल जाएंगी? फोकस पर। अब सन से सारी रेज आई, जितनी भी किरणें सूर्य से आ रही है वो सारी की सारी जाकर के एक जगह पर मिल रही है। तो ये जो जगह होगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? तापमान क्या होगा? वेरी हाई होगा। यहाँ पर तापमान क्या होगा? वेरी हाई होगा। अब हमने क्या कर दिया? इस तापमान का यूज कर लिया भट्टी में, क्योंकि हमको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है चीजों को गलाने के लिए, उनको पकाने के लिए, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इस टेम्परेचर का यूज कर लिया। इस टेम्परेचर से हमने जो हमारी भट्टी की रिक्वायरमेंट थी, फर्नेस की रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी कर ली। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होगी। ये था हमारा चैप्टर नंबर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, 10वां चैप्टर आई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सब लोग रेडी रहिए नए चैप्टर की शुरुआत के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस।